जो आप ये लोग बोल रहे हो कि सर डिस्कशन में हमें 5 मंथ प्लान चाहिए, तो देख भाई प्लान तो मैं दे दूंगा बट तू उसको फॉलो कर लेगा क्या? तो 5 मंथ प्लान ये है कि फोकस ऑन क्लास 12th। ठीक है, पहले आप क्लास 12th के हर एक चैप्टर को, जैसे ही आपके चैप्टर 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मैट्रिसेस चैप्टर डिटर्मिनेंट, इसके आप क्लास नोट्स कंप्लीट कर लो, इसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पर चैप्टर आप 50+ PYQs लगा लीजिए। ठीक है, 50+ PYQs पर चैप्टर। 50+ का मतलब कि मिनिमम 50 तो आपको करने ही करने हैं, और एक सीटिंग में नहीं बोल रहा हूं कि एक बार बैठो 50 सवाल करने, उसके लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे या 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। 50 PYQ आप एक चैप्टर के बोल रहे हो, मतलब सर हम 10 PYQ लेके बैठे एक दिन, फिर किसी और दिन हमने 10 और निकाल लिए, ऐसे करके हर चैप्टर जो जो कंप्लीट होते जाए उनके 50 PYQs आपको मिनिमम सॉल्व करने हैं। अब 50+ का मतलब है कि इससे ज्यादा जितनी तुम्हारी इच्छा हो, या जितना तुम्हें उस चैप्टर में अगर थोड़ा दिक्कत ज्यादा आ रही है तो उसमें ज्यादा PYQ सॉल्व करो। तो अभी आप सिर्फ क्लास 12th पे फोकस करें बेटा। क्लास 12th का हर एक टॉपिक काबू में करने के बाद में इफ यू फील लाइक कि किसी छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, जिस दिन आपका टेस्ट नहीं है या फिर आपके पास में आपको दिखेगी टाइम है, तो फिर आप क्लास 11th के चैप्टर्स उठा सकते हैं, बट वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। उससे पहले प्रायोरिटी है कि आपको क्लास 12th के चैप्टर्स को दुरुस्त करना है। आप मानोगे नहीं कि क्लास 12th के चैप्टर्स से ही मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। हाँ, और क्लास 12th के चैप्टर्स मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है। थोड़ी बहुत चीजें कुछ लगती है, जैसे वीवी कर्व मेथड लग रहा है, उसकी मैं अलग से क्लास 11th की बेसिक या क्लास 11th की डोज करके एक वीडियो है वो डलवा दूंगा, वो देख लेना। तो क्लास 12th वाले चैप्टर्स पे फोकस कीजिए प्लीज। ठीक है, इन चैप्टर्स को छोड़कर, मतलब इनकी तैयारी आधी अधूरी करके अगर आप क्लास 11th वाले चैप्टर्स को उठा रहे हो, उनकी भी तैयारी आधी अधूरी, इनकी भी तैयारी आधी अधूरी, तो आप गड़बड़ कर रहे हो मेरे हिसाब से। क्लास 12th पे फोकस करो मन लगाकर। क्लास 11th के चैप्टर्स की बात हम सिलेबस खत्म होने के बाद में करेंगे, और जब हम करेंगे तो उसको भी डिटेलिंग में करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें भी एक एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, 2 या 3 दिन हम एक चैप्टर को देने वाले हैं, और वहां से भी आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जेई मेंस लेवल तक का। और जैसे ही तुम्हारा जेई मेंस का सेशन 1 खत्म होगा, फिर बोर्ड्स पे ध्यान देना। अब बोर्ड से जैसे ही ध्यान खत्म होगा, फिर वरुण बैच चल रहा होगा, उसमें शिफ्ट हो जाना, वहां से एडवांस पे ध्यान देना। तो यही एक फुल फ्लैश स्ट्रेटेजी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या आप हमें मना कर रहे हो कि हमें क्लास 11th पे ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं क्या मना नहीं कर रहा हूं। क्लास 11th पे शिफ्ट करने से पहले या ध्यान देने से पहले मेक श्योर कि आपकी क्लास 12th एकदम दुरुस्त है, कि इसका हमारा कोई बैकलॉग नहीं है। पता चला क्लास 11th 12th का तो बैकलॉग है, और क्लास 11th के चैप्टर्स हमने उठा रखे हैं। समझ गए? ये मत करिएगा प्लीज। क्या ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? और कॉन्फिडेंस, या फिर जो बोलते हैं एक मिनिमम क्राइटेरिया, तो 50+ PYQs और क्लास एग्जाम्पल्स रीअटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर PYQs में डिब्बी भी इंक्लूडेड है क्या? हाँ, मैंने आपको डिब्बी दिए हैं, तो आप वो कर लो, क्योंकि उसमें भी मैक्सिमम PYQs ही हैं। डिब्बी प्लस क्लास एग्जाम्पल्स, डिब्बी प्लस क्लास एग्जाम्पल्स, डिब्बी प्लस क्लास एग्जाम्पल्स। ठीक है, हो जाएगा। इस चीज को फॉलो करो और फॉलो करते जाइए प्लीज। आप देखेंगे कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। अभी बैठकर ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरी तो क्लास 11th भी बर्बाद है, तो कहीं मैं बर्बाद ही ना हो जाऊं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आता है अगर उसमें कोई क्लास 11th का टॉपिक यूज हो भी रहा है, तो ये तो मैं डे 1 से बोल रहा हूं, और आपको वो टॉपिक नहीं भी आता, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको वहीं पे समझाऊं, बट फिर भी आपको वो चीज नहीं समझ में आई, तो यहां पे बादल बनाकर लिख लो कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसमें पी एंड सी लग रही है, इसमें एनसीआर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये लिख लो, ताकि जैसे ही तुम क्लास 11th की रिवीजन स्टार्ट करो इन सवालों पे वापस आ जाना। तुम्हारी कॉपी में ऑलरेडी मेंशन्ड होगा, तो सीधा सीधा उन सवालों को आगे सॉल्व कर देना। क्लियर है? शाबाश, चलिए जी।